Assalamu alaikum dear students. This is class 8th, subject is English, and today our topic is second lecture of the prose Julius Caesar. Today we will continue the prose. Brutus went home greatly disturbed in mind. Brutus घर गया, वो दिमागी तौर पर बहुत ही परेशान था. He could not sleep at and wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. वो पूरी रात नहीं सो पाया और वो हैरान था कि सीज़र को उसकी घमंडी फितरत और उसकी जो उसका लालची नेचर था, उसको उससे कैसे छुटकारा दिया जाए. It must be by his death, he at last decided sadly. ऐसा उसकी मौत से ही हो सकता है, आखिर पर उसने मायूस में होकर बोला. We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. हमें अंदाज़ा नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं कि सीज़र जब मुकम्मल ताकत पाएगा, सीज़र को जब पूरी ताकत हासिल होगी तो वो कैसा सलूक करेगा. In the middle of the night, Cassius, Casca, Decius and the other members of their party came secretly to meet Brutus. आधी रात में कैसियस, कास्का, डीसियस और बाकी अरकान पार्टी के बाकी मेंबर्स खुफिया तौर पर ब्रूटस को मिलने गए. टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स. वो इकट्ठे उन्होंने अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस किया, अपने प्लान के बारे में सोचा. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where he was going to make a speech to the people. Caesar दूसरे दिन कैपिटल हॉल पर मार दिया जाने वाला था, जहाँ पे वो लोगों को स्पीच देने जा रहा था, जहाँ पे वो लोगों को खिताब करने वाला था. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. वो मार्क एंटनी को भी मारना चाहते थे, लेकिन ब्रूटस उनको इसकी इजाज़त नहीं देता. एंथनी is but a limb of Caesar, he said. एंथनी सिर्फ सीज़र का एक हाथ है, उसका एक जुज़ है. ये ब्रूटस ने कहा. He can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. जब सीज़र का सर काट दिया जाएगा, वो उसके एक बाजू से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता. He shook his head and spoke with great urgency. उसने अपना सर हिलाया और ज़ोर लगाकर बोला. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if that is possible, so Caesar must die. मैं चाहता हूँ कि हम सीज़र का जो एम्बिशस नेचर है, उसका हम इलाज करते बगैर उसको सीज़र को बगैर मारे हम उसकी लालच का इलाज करते. लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए सीज़र को मरना ही होगा. बट फ्रेंड्स, लेट अस किल हिम ब्रेवली, नॉट एंग्रीली. लेकिन दोस्तों, हमें उसे ब्रेवली मारना है, हमें उसे बहादुरी से मारना है, न कि गुस्से से. वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर हार्ट्स. हमारे दिलों में कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ओनली सीज़र शुड डाई. इसलिए ये फैसला लिया गया कि सिर्फ सीज़र मरेगा. द नेक्स्ट डे वॉज डार्क एंड क्लाउडी. दूसरा दिन
पूरा डार्क था, अंधेरा छा गया था और आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल थे, अबुर आलूद था. There had been thunder and lightning all night long with terrible storms of wind. पूरी रात बादल गरज रहे थे और बिजलियाँ चमक रही थी और तूफ़ानी हवाएं भी चल रही थी और पूरी ज़मीन हिल गई थी और डर गई थी. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. सीज़र की वाइफ जिसका नाम कैल्पुर्निया था, उसने सीज़र को बहुत इंसिस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट की कि वो कैपिटल हॉल, कि वो उस सुबह कैपिटल ना जाए, टाउन हॉल पर ना जाए. She had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood and the Roman people came smiling to wash their hands in it. उसने एक डरावना सपना देखा था जिसमें उसने देखा था कि सीज़र का स्टैचू मार्केट में था और वो खून उगल रहा था और रोमन के रहने वाले हंसते हुए आ रहे थे उस खून में अपने हाथ धोने के लिए. She told him someone saw a lion in the marketplace and graves opened and gave up their dead. उसने उसे बताया कि किसी ने मार्केट में शेर को देखा था और कब्रें खुली थी और उनमें से मुर्दा बाहर निकल आ रहे थे. There was the noise of battle in the air and the cries of men and horses in pain. हवा में जंग के वक़्त होने वाले शोर की आवाज़ें थी और आदमियों और घोड़ों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी. Caesar, these things are beyond all understanding and I do fear them. कैल्पुर्निया ने सीज़र से कहा, सीज़र, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं, हमारी समझ से बाहर हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे. I am sure they are warning us. Something terrible is going to happen to you. मुझे यकीन है कि ये वार्निंग्स हैं, ये खतरे की अलामतें हैं, ये खतरे के इतला हैं और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ तुम्हारे साथ भयानक होने वाला है. Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. सीज़र ने अपनी बीवी को बहुत दिलासा दिया, लेकिन आखिर पर वो कामयाब हो गई. उसको घर पे बैठने के लिए वो उसको मना पाई, वो उसको मनाने में, घर पे बैठने के लिए मनाने में वो कामयाब हो गई. Cassius had suspected that this might happen and he sent Decius to call for Caesar and bring him to the Capitol Hall. कैसियस को इस बात का शक था, उसे पता था कि ऐसा ही होगा और उसने डीसियस को सीज़र को बुलाने और कैपिटल हॉल पर लाने के लिए भेजा. When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. जब डीसियस ने कैल्पुर्निया के ख्वाब के बारे में सुना तो उसने उसके खौफ पर वो हंस दिया. You have interpreted the dream all wrong. तुमने ख्वाब का गलत मतलब निकाला है. The blood from Caesar's statue in which so many smiling Romans dipped their hands means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. जो खून तुमने सीज़र के स्टैचू से निकलते हुए देखा है और जिसमें रोमन के लोग अपने हाथ डुबो रहे थे, इसका मतलब है कि जो रोम है वो सीज़र से ताज़ा खून पाएगा. He turned persuasively to Caesar. वो सीज़र की तरफ मनाने के अंदाज में मुड़ा. It means that your people will find new prosperity under your rule. इसका मतलब है, इस सपने का मतलब है
کہ تمہارے لوگ تمہاری حکومت میں ایک نئی خوشحالی پائیں گے. تھینک یو.